दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अंग्रेजी पढ़ने के खास 51 नियम। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब पर पहली बार मैं ये नियम आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। वो 51 रूल्स, 51 रूल्स अगर आपको पता चल जाएं तो आप इंग्लिश को पढ़ना सीख सकते हैं, आप इंग्लिश को लिखना सीख सकते हैं, इवन कि आप इंग्लिश को बोलना भी सीख सकते हैं। स्टूडेंट्स जो वर्ड्स को पढ़ने में अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, यानी कि उनको प्रोनाउंसिएशन रूल्स नहीं पता, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद एक कमजोर बच्चा भी अपनी इंग्लिश को मजबूत कर सकता है, इंग्लिश में स्ट्रांग बन सकता है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे एक के 11 नियम। अगर आपको पता चल जाए तो आज से ही उच्चारण सीखना शुरू कर देंगे आप, यानी कि आज से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना शुरू कर देंगे। ई के 10 रूल, आई के 9 रूल पढ़ लो, इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लो। ओ के 12 रूल हैं और यू के 9 रूल्स हैं। बस इन रूल्स को, कॉन्सेप्ट को सही से समझ लो। और साथ ही इस वीडियो का जो ये पीपीटी है ये आपको कहां मिलने वाला है, ये पीडीएफ भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ए के 11 रूल्स को स्टडी। देखिए, इससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि आपको यह पढ़ना जरूरी क्यों है। दोस्तों, इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं, यानी कि हमारे अल्फाबेट में जो लेटर्स होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये होते हैं 26। इन 26 लेटर्स में से 5 होते हैं वाउल, ए ई आई ओ यू, और ये होती है अंग्रेजी की मात्राएं। बस यही ज्ञान आपके पास नहीं है, जिसकी वजह से आप इधर उधर भटक रहे हो। आप इंग्लिश को तभी सीख सकते हो जब आपको इंग्लिश की मात्राओं का ज्ञान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इन मात्राओं को देखते हैं, कैसे ये वर्ड्स के साउंड को बदल देते हैं, प्रोनाउंसिएशन को बदल देते हैं, और जिसकी वजह से आपको बड़ी दिक्कत होती है इंग्लिश पढ़ने में। आज मैं इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए तबाह कर दूंगा, दूर कर दूंगा। ध्यान से देखो, ए का उच्चारण, रूल नंबर 1 कह रहा है जब किसी कॉन्सोनेंट के बीच में 2 कॉन्सोनेंट हो और 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए को ए पढ़ते हैं, ए। अब ये ए कौन सा वाला ए, मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये ना ए ये वाला है, डबल ए वाला। जैसे यहां पर देखिए, एम एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और टी भी एक कॉन्सोनेंट है। ए ई आई ओ यू, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, ए ई आई ओ यू, ये स्कूल में भी नहीं बताया जाता आपको। ये ए ई आई ओ यू जो होते हैं, ये होते हैं वाउल्स। क्या बोलते हैं इनको? वाउल्स, इन्हें बोलते हैं वाउल्स, ठीक है। ये वाउल्स को छोड़कर बाकी जो 21 लेटर्स आप देखते हैं ना, वो लेटर्स जो होते हैं वही कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आप शुरू करें। एम एक कॉन्सोनेंट है, टी भी एक कॉन्सोनेंट है, बीच में लगा हुआ है ए। ऐसी कंडीशन में आप इसको पढ़ेंगे मैट, ना कि मठ या माठ, ऐसा नहीं पढ़ना है। यहां पर इसका उच्चारण मैट हो गया, यहां पर ए की मात्रा आएगी मां पे। क्यों आया ऐसा? क्योंकि मैंने आपको बताया, रूल कहता है 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में अगर ए आएगा तो उसका उच्चारण आपको ऐसे करना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, एस ए टी क्या हुआ? सैट। ऐसे ही एफ से बना फा, टी से बना टा, और फा पे डबल ए की मात्रा हो गई फैट। इसी तरह से एच ए टी हैट, सी ए टी कैट, वी ए टी वैट, आर ए टी रैट, सी एच ए टी चैट। ध्यान से देखना, सी एच मिलकर बनता है चा, और यहां पर चै, और टी के लिए टा, चैट। ऐसे ही बी ए टी बैट। तो यहां पर आपने एक रूल सीखा, रूल नंबर 1, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए है तो ए का उच्चारण करेंगे, ए का, ठीक है। दोस्तों रूल नंबर 2 क्या कहता है, देखेंगे। जब किसी वर्ड में ए आए, तो देखो सभी वर्ड में ए आया हुआ है, और ए के बाद देखो यहां पर, इसको देखते हैं, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो तो टी एक कॉन्सोनेंट है, सभी वर्ड में ऐसा है, ठीक है। तो ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद, एक कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर या उसके बाद अगर ई दिखाई दे जाए, आपको क्या दिखाई दे जाए? ई दिखाई दे जाए, तो यहां पर ए का उच्चारण ए नहीं होता जो रूल नंबर 1 में था, अब हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ये वाला उच्चारण ए, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर इसे पढ़ेंगे 8, इसे पढ़ते हैं बेक, एफ ए टी ई, फेट। फटे मत पढ़ना इसको, ध्यान से सुन लो, बके नहीं पढ़ना है, इसे डटे नहीं पढ़ना, इसलिए पढ़ते हैं इसको डेट, क्योंकि लास्ट में ई है और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट को छोड़ा, लास्ट में ई आया हुआ है। ऐसे ही एल ए के बाद एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद ई है, तो इसे पढ़ेंगे लेट, इसे पढ़ेंगे रेट, और एच ए टी इसे हटे नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ेंगे हेट। तो जब भी आपको किसी वर्ड में ए दिखाई दे, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और उसे छोड़कर अगला वर्ड, जो अगला लेटर है, सॉरी, वो अगर ई हो अगला लेटर, तो आप इसे ए से पढ़ेंगे, हेट,
स्टेट और मेक। तो आई होप आपको दो रूल पता चल गए जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक। अब एक का थर्ड रूल देखेंगे, ध्यान से देखिए। थर्ड रूल क्या कहता है, आइए समझते हैं इसको, ठीक है। एक एक रूल को सही से समझिए, नोट्स बनाइए। आज के बाद इंग्लिश का कोई भी ऐसा वर्ड होगा जो आप ना पढ़ पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप सभी वर्ड्स को पढ़ने लग जाएंगे, वो भी सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, क्योंकि रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई नहीं पढ़ाता यूट्यूब पे, ठीक है। अब देखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आ जाए, ध्यान रखना, अगर कोई वर्ड आपके सामने है और ए के बाद डबल एल है बच्चों, तब ए का जो प्रोनाउंसिएशन है, ए का जो उच्चारण है, ना तो ए है रूल नंबर 1 की तरह, ना ए है रूल नंबर 2 की तरह। अब रूल नंबर 3 में इसका उच्चारण हो जाएगा ओ। क्या हो जाएगा? ओ। ये उच्चारण हो जाएगा इसका ओ का, ठीक है। ओ का उच्चारण, जैसे यहां पर बी, बी से बना बा, ठीक है, और ए डबल एल हो गया ऑल, तो यहां पर हमारा वर्ड बना बॉल। देखा कैसे बना बॉल। इसी तरह से टी ट ल टॉल, एस टी से बनता है स्टा, स्टॉल। इसी तरह से ए के बाद डबल एल आ गया तो कॉल, एफ के बाद एफ से बनता है फा, ठीक है, और ए डबल एल ऑल, फॉल। स्मा, स्मॉल, ऑल, हॉल, मॉल। और इस तरह से आप इस वर्ड को भी उच्चारित कर सकते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहां पर हमारा रूल नंबर 3 भी क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे ए का रूल नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आ जाए, दोस्तों हमेशा याद रखना, जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं ना, इसमें जितने भी हमारे वाउल्स हैं ए ई आई ओ यू, इनके बाद जब आर आता है तो सच बता रहा हूं इसकी मोनोपोली चलती है, मतलब ये सारे रूल तोड़ देता है। अब देखो, ए के बाद आर आया तो ए के उच्चारण को क्या पढ़ेंगे, ए के उच्चारण को पढ़ेंगे आ। क्या पढ़ेंगे? आ। अब जैसे यहां पर इसे पढ़ेंगे, ए के बाद आ रहा है तो आर, इसे अरे मत पढ़ना। इट्स नॉट जॉर या जैर या जैर, ऐसा कुछ नहीं है जैसा अभी रूल नंबर 1, 2 और 3 में था। रूल नंबर 4 चेंज है, ए के बाद आर तो आ, जार, डार्क, स्कार, एच ए आर एम, हार्म, शार्प, आ, बार, पार्क, मार्च। ए के बाद आर है तो ए का प्रोनाउंसिएशन आ, ये करना है आपको, ठीक है। रूल नंबर 4 क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अब रूल नंबर 5 को बड़े ध्यान से समझना दोस्तों। ये टॉपिक्स अगर आपके क्लियर हो गए ना, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इंग्लिश पढ़ने में। ध्यान से देखना, अगर किसी वर्ड में ए के बाद एस टी, क्या एस टी या एस के दिखाई दे, देखो यहां पर एस के वाले हैं, है ना, ये एस टी वाला है, ये एस के वाला है, ये एस टी वाला है। तो अगर किसी वर्ड में ए के बाद एस टी या एस के से वर्ड एंड हो रहा हो, तब आपको ए का उच्चारण आ ही करना है। आ का डंडा से बोलता है आ। जैसे मास्क, ए के बाद एस के, ए के बाद एस के, टास्क, एफ से क्या बनता है, एफ से बनता है हमारा फा, ये फा है, और यहां पर ए के बाद एस टी तो फास्ट। बहुत आसान है। लास्ट, बास्क, पास्ट, ब्लास्ट, कास्ट, मेरे साथ पढ़ो, और आस्क, ए के बाद एस के, ए के बाद एस टी, तो उच्चारण हो गया आ, ठीक है। रूल नंबर 5 क्लियर हुआ। देखते जाओ, देखते जाओ। अब देखो यहां पर क्या कहता है रूल। अब यहां पे रूल थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से देखना। जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आ जाए, ए के बाद क्या आ जाए, वाई, बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप याद करना, देखो मिलेंगे आपको। ए के बाद वाई मिल जाए तो ए का जो उच्चारण है वो ए करना है, ए क्या करना है, ए। जैसे डी ए वाई, डे। अब इसे डाई मत पढ़ देना, इसे ट्राई मत पढ़ना है, क्योंकि ए के बाद वाई है, तो ए के बाद वाई हो तो ए का उच्चारण, ठीक है। डे, ट्रे, क्ले, है ना, प्ला, पी और एल मिलके बनता है प्ला, तो प्ले, स्टा, स्टे, रा, रे, है ना। ए के बाद वाई है, मे, ये तो हमारा मंथ होता है, मे, ले, वे। देखो कितना अच्छा उच्चारण है। और इनको अगर ना भी पढ़ पाओ तो यहां मिलाओ, बोल बोल के मिलाओ, देखो चेक करो कि आप सही पढ़ रहे हो। ये देखो सब लिखा भी हुआ है, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला रूल देखते हैं। अब देखो यहां पर ये रूल क्या कहता है, बहुत ही आसान रूल है। जब किसी वर्ड में ए आई आए, क्या है दोस्तों, ए और आई आए, ठीक है। जब किसी वर्ड में ए आई आए और ए आई के बाद एन या एल हो, देखो ध्यान से देखना, ए आई के बाद एन है, ए आई के बाद एन है, ए आई के बाद एल है, तो ए आई के बाद एल हो या ए आई के बाद अगर एन हो तो क्या करना है,
ए आई का जो उच्चारण है उसको भी आपको ए ही पढ़ना है, ए। जैसे पेन, अब इसे पाइन मत पढ़ना, पाइन या चाइन या जाइल ऐसा नहीं पढ़ना है। ए आई के बाद एन है, पेन। ए आई आया, चेन, जेल, ट्रेन, रेन, मेल। ए आई को क्या पढ़ रहे हैं, ए, ध्यान से देखना। ऐसे ही मेन, बेल और गेन। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, जो कि 99.99% ये रूल काम करेगा। क्या, जब भी किसी वर्ड के अंदर आपको दो वाउल एक साथ दिखाई दे, जैसे ए आई एक साथ दिखाई दे जाए, ओ यू एक साथ दिखाई दे जाए, तो दो वाउल अगर एक साथ दिखाई दें तो ध्यान रखना, पहले वाले वाउल को तो पढ़ा जाता है साउंड के साथ और दूसरे वाले को इग्नोर कर दिया जाता है। इसलिए यहां पर ए आई के अंदर ए का उच्चारण ए तो आ रहा है, लेकिन आई को लिखा जाता है बट इसका कोई रोल नहीं होता। तो ये आपको समझना होगा, ठीक है। इसी तरह से गेन, बेल, मेन। हमारा रूल नंबर 7 भी क्लियर हुआ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। रूल नंबर 8, जिन बच्चों को कुछ भी पढ़ना नहीं आता ना, घबराना नहीं है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। आपको लगेगा कि यार हमें तो पढ़ना आ गया। बहुत आसान रूल्स है, ध्यान से देखोगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट को अगर आपने आज समझ लिया ना, तो आज आप चीजें बस समझ लो क्या कर लोगे आप। जब किसी वर्ड में, देखो क्या लिखा है, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आ जाए, किसी वर्ड में ए लिखा है, ए के बाद आर और ई अगर आ गया, तब क्या करना है, ध्यान से देखो। तो ए का जो उच्चारण है वो ए, ठीक है, या आ ऐसा नहीं होगा, ओ ऐसा नहीं है, क्या है, ए आ, ए आ, ये उच्चारण हो गया। क्या हो गया, ए आ, ये साउंड आ गया ए आ का, ए आ। जैसे ए के बाद आर ई आया तो केयर, ए के बाद आर ई आया तो मां से मेयर, डा से डेयर, ए के बाद आर ई, ए के बाद आर ई तो स्टेयर, ए के बाद आर ई आ गया, शेयर। आ गया आपको इंग्लिश पढ़ना, देखो पढ़ो खुद, क्या है ये, वाह, डब्ल्यू को क्या बोलते हैं, वाह, तो वेयर, फा, फेयर। ए के बाद आर ई है तो ए का प्रोनाउंसिएशन होगा एया, एया, ठीक है। इस तरह से आप इस रूल को भी याद कर सकते हो। रूल नंबर 8 क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं। रूल नंबर 9 देखिए। रूल नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर हो, मैंने क्या कहा था, जब भी आर की चर्चा होगी, आर की बात होगी, सारे रूल टूटेंगे। ये आर अपने आप में अनोखा है, अनोखा है, राज करता है। ए आई के बाद आर आए तो ए को एया से ही पढ़ेंगे। जैसे देखो यहां पर ए आई है, ए आई के बाद आर आया हुआ है तो एया से ही पढ़ेंगे। चेयर, फेयर, हेयर, यहां लिखा है देखो, एयर, पेयर। मेरे साथ पढ़ो और यहां पे मैच करो कि आप सही पढ़ रहे हो। ऐसे ही रिपेयर, मरम्मत करने के लिए बोलते हैं स्टेयर, स्टेयर, देखो यह लिखा स्टेयर। इस तरह से आप इन वर्ड्स को पढ़ना सीख सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि जो पीडीएफ आप अभी देख रहे हो इस वीडियो के अंदर, इसके अलावा भी इंग्लिश को पढ़ने के कई सारे रूल्स के पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। टोटल 30 पीडीएफ्स आपको मिल सकते हैं, जिनको आपने सही से समझ लिया। जैसे ये जब पीडीएफ है, इसी से तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। ऐसे ही 30 पीडीएफ का एक पूरा ग्रुप मैंने बना दिया है और उसको पीडीएफ को मैंने यहां पर ई बुक पीडीएफ के नाम से मैंने प्ले स्टोर पे डाला हुआ है। प्ले स्टोर पे मेरा ऐप है इंग्लिश विद मिलाप के नाम से, आप उसे डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको ये ई बुक पीडीएफ मिल सकता है, जिसमें आपको 50+ पीडीएफ मिलेंगे इसी तरह की नॉलेज वाले। अगर उन सबको आपने सही से पढ़ लिया, महीने भर के अंदर आप बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं, गारंटी के साथ। और यहां पर आप देख सकते हो ये सारी फैसिलिटीज आपको इस ई बुक के थ्रू मिल जाएगी। मतलब कैसे पढ़ना है, क्या लिखना है, सब कुछ। और इसका प्राइस भी देख लो, केवल 399 रुपीज इसका प्राइस है। ये पे करने के बाद सारी पीडीएफ्स ओपन हो जाएंगी। आप अपने मोबाइल के अंदर पीडीएफ्स को देखिए और आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना घर बैठे आ सकता है। ये सारे रूल्स हैं इसके अंदर। टोटल 50 पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे यहां पर, ठीक है। तो आप ये पीडीएफ लेना चाहें तो प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड करके, इंग्लिश विद मिलाप, ऐप का नाम है इंग्लिश विद मिलाप, डाउनलोड करिए और इस कोर्स को आप ले सकते हैं जो ई बुक पीडीएफ के नाम से है। और इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें फोन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करेंगे तो सबसे जल्दी रिस्पॉन्स आएगा। डायरेक्ट हम कोर्स का लिंक आपको व्हाट्सएप पे दे देंगे, आप क्लिक करके इस कोर्स को ले सकते हैं। इसमें आपको 50+ पीडीएफ मिलेंगी। अंग्रेजी की मात्राओं का ज्ञान, अंग्रेजी की वर्णमाला का ज्ञान, अंग्रेजी की स्पेलिंग रूल्स, अंग्रेजी उच्चारण के नियम, अंग्रेजी की सारी समस्याओं का हल आपको इन 50 पीडीएफ में मिल जाएगा। अब हम देखेंगे ए का रूल नंबर 10।
ध्यान से देखिए, जब किसी वर्ड में ए यू आए, देखो बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें ए यू आता है, तो ए यू को क्या पढ़ना है हमें, ओ पढ़ना है। ध्यान से सुन लो सारे, क्या पढ़ेंगे, ओ। अब देखो यहां पर ये सी के बाद ए यू है तो इसे पढ़ते हैं कॉ। और जी एच टी का एक रूल है, क्या है, जब भी आपको जी एच टी किसी वर्ड के लास्ट में मिलता है दोस्तों, तो आप जी एच को तो पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ टी को पढ़ेंगे। तो ये टा रहता है, बस सिर्फ टा, जी एच साइलेंट रहेगा। तो ये हो गया कॉट, कॉट यहां पर। इसी तरह से नौ टी, टी के बाद वाई है तो टी हो जाएगा नौटी। इसी तरह से डॉटर, टी ई आर टर, जी एच को हमें नहीं पढ़ना है। इसी तरह से कॉज, इसी तरह से क्या था, ये डॉटर है, ये कॉज है, देखो कॉज। तो ए यू का उच्चारण क्या है, ओ का उच्चारण है। रूल नंबर 10 समझ में आया, तो रूल नंबर 11 पे चलते हैं। अब रूल नंबर 11 क्या कहता है, जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए, क्या है ए डब्ल्यू, देखो सब में ए डब्ल्यू है, ए डब्ल्यू, ए डब्ल्यू, ए डब्ल्यू, ए डब्ल्यू, यहां पे भी ए डब्ल्यू है, यहां पे भी ए डब्ल्यू है। ध्यान से देखना, ए डब्ल्यू आए तो ए डब्ल्यू को ओ ही पढ़ना है, ओ ही पढ़ना है। जैसे लॉ, क्लॉ, रॉ, सॉ, स्ट्रॉ, वो पेप्सी के अंदर आप वो यूं लगाते हो, पाइप पीते हो, स्ट्रॉ, फॉन, फॉ और लास्ट में एन है तो फॉन। ठीक है, रूल नंबर 11 भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप देखिए ए के 11 रूल्स मैंने आपको अभी बताए, इनको अगर आपने सही से पढ़ लिया तो ए का काम खत्म। अब चलो ई की बारी, अब ई की बारी देखो, रूल नंबर 12, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है, जैसे दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता था तो उच्चारण क्या था, ए, जैसे कैट, बैट। अब ई का रूल चालू, ई का रूल कहता है जब दो, देखो ये भी एक कॉन्सोनेंट है, ये भी एक कॉन्सोनेंट है ना, जी एक क्या है कॉन्सोनेंट, टी क्या है एक कॉन्सोनेंट, दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में ई क्या है, वाउल है, आ गया। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा, ए का। ध्यान रखना, ए का नहीं, ए होता तो ए का होता, बट ई है तो ए का। जैसे गेट, नेट, सेट, आराम से, जेट, धीरे से बोलो, पेट, वेट, है ना, बेट, स्केच, 10, इस तरह से ए का उच्चारण, 10, पेट, जेट, देख रहे हो, जेट, वेट, सेट, नेट, गेट, इस तरह से आप इसका उच्चारण सीख सकते हो। ठीक है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई। अब देखिए रूल नंबर 13, जब किसी वर्ड में डबल ई आए, अब डबल ई आए तो पहले मैं समझा दूं आपको, ई के दो उच्चारण हैं, ध्यान से सुनो। एक है ई, छोटी वाली ई, ई, ये आई के केस में आता है, और डबल ई जो होता है ना, तो ई को लंबा लेते हैं, ई, ये आवाज आती है ई। ठीक है, तो यहां पर डबल ई आया तो ई, बड़ी ई। ठीक है, अब कैसे पढ़ेंगे आइए दिखाता हूं। देखो एन के बाद डबल ई है तो नीड, एफ के बाद डबल ई तो फीड, एस के बाद डबल ई है सीड, मीट, चीक, सीन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ये रूल्स काम करेंगे, ध्यान रखना। वीक, डीप, के से बनता है का और पी से बनता है पा, तो कीप, देखो लिखा है ना कीप, ये है रूल्स, कुछ भी नहीं है, बड़े आसानी से समझ में आ रहे हैं। अब देखो जब किसी वर्ड में ई ए आए तो ई ए को ई से ही पढ़ेंगे, अब भी बड़ी ई पढ़ेंगे, फर्क नहीं पड़ता डबल ई है या ई है। जैसे रीड, क्या पढ़ेंगे इसको, रीड, बीट, चीट। मैंने अभी आपको बताया था जब दो वाउल एक साथ आते हैं तो पहले वाला वाउल का प्रभाव होता है बट दूसरे वाले वाउल को इग्नोर किया जाता है, इसलिए इसको मीट पढ़ेंगे, मियाट नहीं पढ़ेंगे, लियाप, रियाप ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लीप है, ये रीप है, ये लीन है, क्रीम इसे पढ़ते क्रीम, और ये वीक, वीक माने कमजोर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ई का रूल नंबर 15, जब ई ए या डबल ई के बाद आर आ जाए, मैंने क्या बोला था, आर आया गेम करेगा टेढ़ी। जब ई ए या डबल ई के बाद आर देखने के लिए मिल जाए आपको, जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं तो आप एग्जांपल भी देख सकते हो। देखो ई डबल ई के बाद आर है और यहां पे ई ए के बाद आर, यही दो कॉन्सेप्ट हैं, ध्यान से समझना। तो इन दोनों का जो उच्चारण होगा वो ईया होगा, क्या होगा, ईया। यहां पे देखो ईया, जैसे अब इसे डीर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डबल ई के बाद आर आया हुआ है। इससे पहले वाला रूल ये कह रहा था कि डबल ई अगर आता है उसके बाद आर ना हो बस, तो इसका उच्चारण ई होगा। लेकिन अगर डबल ई या ई ए के बाद आर आ जाए, अगर आर आ जाता है तो ईया उच्चारण हो जाएगा दोनों का। ठीक है,
तो इसका उच्चारण अब डीर नहीं है, अब डियर है, डियर। चीयर, अब चीर नहीं है बाबू तू, अब तू हो गया चीयर, क्योंकि लास्ट में तेरे ना बाबू ई आर लग गया है और उसने तेरी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। ठीक है, अब तू क्या है, ई है, नहीं अब तू ई नहीं, अब तू ईया है, क्योंकि तेरे आगे देख आर लगा हुआ है। तो ये फियर, ये क्या है, तू रीर है, नहीं तू रियर है, तेरे दोनों के आगे ना आर लगा हुआ है। ऐसे ही तुम दोनों के आगे आर लगा है तो तुम नियर, तो और तुम बाबू बियर, और तुम हो गए पियर। ऐसे इनको याद करो, बहुत ही आसान है इंग्लिश, कोई हवा नहीं है। ठीक है, और वैसे YouTube पे कोई ये पढ़ाता नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। आज मैंने सोचा दिवाली पे आपको कुछ अच्छा सा वीडियो डाल दूं, ताकि आप सब लोग ना कम से कम इस दिवाली के त्योहार पे, ये जो फेस्टिवल्स चल रहे हैं 4 तारीख तक, आप बहुत कुछ सीख पाओ। 4 तारीख के बाद आप अपनी फैमिली को, सबको एक सरप्राइज दो, अपने दोस्तों को कि यार देख फेस्टिवल में मैं टाइम वेस्ट नहीं करा, मैंने कुछ सीखा मिलाप सर की वीडियो से। ठीक है, तो आप सीख सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आ जाए, ई के बाद आर, अब सुनना जरा क्या हो गया, तो ई ये लो, ई का उच्चारण अ हो गया। मैंने क्या बोला था, ये आर आएगा लफड़ा डालेगा। ठीक है, 16 रूल है, 16वें नंबर का रूल है मतलब कहने का। देखो अब देखो, ई के बाद आर, अब ये ना जी नहीं है जीर्म, ये जर्म है, ये टर्म है। अब ई का जो उच्चारण कर दिया इसने, वो आ कर दिया, मतलब ई और आ में कोई फर्क नहीं छोड़ा। अब ई को हम पढ़ रहे हैं आ, सोच के देखो, ई को अब आ पढ़ रहे हैं। ये हर्ब, ये वर्ब, ये तो वर्ब है जो हमें याद करनी होती है ग्रामर में। वर्ब देखो कैसे लिखा है, वर्ब। ये ई का उच्चारण आ हो गया हमारा, क्योंकि आर आया है ना बाबू लास्ट में, इसलिए ई के बाद आर आएगा तो लफड़ा होगा होगा। जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आए तो क्या करेंगे, ई के बाद डब्ल्यू आए तो ई डब्ल्यू को हम ईयू पढ़ते हैं। देखो ई डब्ल्यू को क्या पढ़ेंगे, ईयू। क्या ये हम याद नहीं कर सकते, बहुत कॉमन सी चीज है। अब देखो यहां पर हम कैसे याद नहीं कर सकते, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे हम क्या पढ़ेंगे, फी नहीं, फी नहीं, फ्यू। इसी तरह से इसे पढ़ेंगे ड्यू, ब्ल्यू। अब देखो एन के बाद ई डब्ल्यू तो न्यू, एम के बाद ई डब्ल्यू तो म्यू, एस के बाद ई डब्ल्यू तो एस से बनता है स, तो ये हो गया सीयू, है ना, सीयू। इस तरह से उच्चारण निकलते हैं। बहुत ही आसान है, रूल्स आपको पता होने चाहिए बस। ठीक है, आप इंग्लिश सीख गए समझ लो, ये वीडियो पूरा एंड तक देख लो, पढ़ना सीख जाओगे। जब किसी वर्ड में ई आई आए तो ई आई को ई पढ़ते हैं। देखो अब इसे ई ई नहीं पढ़ेंगे, ई ई, अब इसे ई पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला था, लास्ट वाला जो हमारा वाउल होता है ना, इसका कोई रोल ही नहीं बचता, इसके हिसाब से उच्चारण होता है, और ये है ई, तो ई तो पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, इसीलिए ये हो गया रिसीव, कंसीव, डिसीव, परसीव। तो ई आई आए हुए हैं ना, ये देखो ई आई, तो ई आई का उच्चारण क्या है, ई। ठीक है, बहुत ही इजी रूल है। आगे देखते हैं, ऐसे वर्ड्स आपको बहुत सारे मिलेंगे। अब देखो ई का उच्चारण खास, ई ओ को इयो से पढ़ेंगे। अगर ई ओ एक साथ आएगा तो उच्चारण हो जाएगा इयो। ठीक है, अब जैसे देखो ये हो गया जियो, क्या हो गया, जियो। ऐसे ही देखो जियो, ये हो गया जियोमेट्री, क्या हो गया, जियोमेट्री। इसे पढ़ेंगे एओन, क्या पढ़ेंगे, एओन, क्योंकि ई के बाद ओ है तो इसका उच्चारण होगा इयो का। तो ये बस बातें आपको ध्यान रखनी है। इतनी आसान वीडियो, इतने आसान तरीके से ना आपको इंग्लिश कोई पढ़ाएगा नहीं यूट्यूब पे, ना फेसबुक पे। ये बहुत ही इजी वे में आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। ठीक है, बहुत ही इजी वे। अब देखो यहां पर, इससे तो आप सीख ही जाओगे। अब देखो ई यू को क्या पढ़ते हैं, यू पढ़ते हैं। ई यू को क्या पढ़ेंगे, यू। अब जैसे देखो ई यू, तो इसे पढ़ेंगे यूरोप। इसे ई यू को ना हमें क्या पढ़ना है, हमें इसे पढ़ना है यू, तो यूरोप। ऐसे ही यूलॉजी, क्या पढ़ेंगे, यूलॉजी। देखो कितना आसान है ना। ई यू को हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो अब हमारा ई का अलग उच्चारण है 21 नंबर पे। वही सेम ए वाला केस था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ए के बाद अगर आर आता है, और आर के बाद मतलब ए के बाद अगर कोई भी कॉन्सोनेंट आता है और कॉन्सोनेंट के बाद ई होना चाहिए, तब जो ए होता है उसका उच्चारण ए हो जाता है ना। वैसे यहां पर देखो, यहां पर जो आई है इसका उच्चारण वही हो जाएगा जो ये पढ़ते हैं आप इसे क्या पढ़ेंगे, आप इसे क्या पढ़ते हैं बताओ, ध्यान से देखना, रुको जरा 1 मिनट। आप इसे क्या पढ़ते हैं, आप इसे पढ़ते हैं, ये देखिए इसे क्या पढ़ते हैं आप, क्या पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं। तो ये आई ही होगा, बट ई का जो उच्चारण है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में लगा हुआ ई कभी पढ़ते नहीं है, याद रखना। ठीक है, जैसे देखो जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो ई का उच्चारण करना ही नहीं है। रूल नंबर 21 कहता है ये। ठीक है, क्या क्या नहीं करना, उच्चारण नहीं करना, उसे साइलेंट रखेंगे। जैसे लाइक, लाइक,
लाइफ, लिफे नहीं, शेरे, शेरे नहीं, शेयर, बस ई साइलेंट। बाइक, माइक, फेट, देखो फेट, ई साइलेंट। गिव, गिवे, टेके, टके, ऐसा नहीं है, टेक, ठीक है, गिव, बस ई साइलेंट कर दो। लास्ट में है ना, पढ़ो मत उसको, साइलेंट कर दो उसको, ठीक है। आगे चलो, अब हमारे रूल्स आ गए हैं आय के। आय का रूल नंबर 22 से स्टार्ट होता है, ध्यान से देखना। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आएगा तो आई का उच्चारण होगा ई। अब यहां पर ना एक चीज समझ लेना आप, बहुत सारे बच्चे ना रीडिंग में प्रॉब्लम करते हैं। देखो ध्यान से सुनना, ये जो है ना, ये है छोटी ई, इसे पढ़ते हैं ई, ई। लेकिन ये जो है ना, ये इसे पढ़ते हैं ई। अब इसे ना फीट नहीं पढ़ना है आपको, इसे पढ़ना है फिट। फिट, लिट, सिट, टिल, किल, रिप, डिप, है ना, छोटी की मात्रा, हिप, टिप, मात्रा छोटी की, तो छोटी की आवाज कैसी होती है, ई, ऐसे, इस तरह से आप इसको पढ़ना है, ठीक है। ये रूल नंबर 1 था इसका। अब देखो आगे, जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ जाए, वही चीज कैसे जो पहले समझाया था, बट क्या है, इस बार आई लगा हुआ है। देखो आई के बाद एक कॉन्सोनेंट, उसको छोड़कर ई आया हुआ है, तो अब इसका उच्चारण जो होगा, इसे क्या पढ़ते हैं आप, इसे क्या पढ़ते हो, आई पढ़ते हो, तो आई ही उच्चारण निकालो। जैसे फाइन, डाइन, माइन, बाइक, साइट, राइड, लाइक, माइक और नाइस। आई के बाद एक कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के बाद ई लगा हुआ है, तो आई का उच्चारण आई ही होगा। जो ये हो, जिसे आप पढ़ते हो, जैसा पढ़ते हो ना इसे, वैसा ही बोल दो, ठीक है। आगे चलो, जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई का उच्चारण क्या पढ़ोगे, वर्ड के लास्ट में आई आए, आई ई क्या आया हुआ है, वर्ड के लास्ट में आई और ई आया हुआ है। जब ये आता है वर्ड के लास्ट में, तो लास्ट में ध्यान रखना, तो आई ई का उच्चारण आपको आई ही पढ़ना है। अब देखो यहां पर आई को जो बोलते हो आप, वही पढ़ रहे हो, ई का कोई रोल है ही नहीं। मैंने बोला था लास्ट वाले का रोल नहीं होता, पहले वाले का हो जाता है। ये डाई, ये लाई, और इसी तरह से ये पाई, ये टाई। बहुत ही सिंपल है, आराम से समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब देखो, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आ जाए, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ये जो आर है ना, इसका बड़ा भयानक रोल है आर का। ये आई के बाद आया ना, अब देखो क्या कर देगा, ये कह रहा है आई के बाद आर आया ना, तो आई का जो उच्चारण है ना, अब देख लो, खुद देख लो क्या कर दिया इसने, आई का उच्चारण वहां देखो, आई को क्या बना दिया इसने, आ बना दिया। अब आई इज इक्वल टू आ हो गया, इसीलिए बताया मैंने आर बहुत खतरनाक है। देखो आई के बाद आ रहा है, तो ये डिर्टी नहीं है, ये डर्टी हो गया। अब डर्टी में देखो आई का उच्चारण क्या आ रहा है, आ रहा है। ऐसे ही फ्लर्ट, सर। अब देखो कई बच्चे पता सर कैसे लिखते हैं, मैंने देखा है सर लिखते हैं बच्चे ऐसे, सर। भाइयों आज कम से कम इतना तो सीख लो कि आप जब भी मुझे कमेंट करें, मैसेज करें ना, सर ऐसे मत लिखो यार, आई के बाद आर, ये आई खुद ए हो जाता है, इसलिए इसको पढ़ते हैं सर, ऐसे, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे सर। ऐसे ये फर्म और ये शर्ट, इसे शर्ट पढ़ते हैं, शर्ट, ठीक है। सर आज के बाद ऐसे मत लिखना, आप ऐसे लिखना सर, ये सर होता है, ठीक है। आई के बाद आर होता है, तो आई का उच्चारण ए हो जाता है, ध्यान रखना, अ की आवाज आनी चाहिए, ठीक है। हमारा रूल नंबर 26, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आए, तो आई को आय पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आय। अब इसे आई नहीं पढ़ना है, आय पढ़ना है, आय। जैसे ये देखो, ये है फायर, क्या है, फायर, हायर, आय, आय, वायर, वायर, आय, ये देखो आय का आवाज आ रहा है, आय। ऐसे ही टायर, क्या है, टायर। इसी तरह से ये वर्ड है एक इंस्पायर, इंस्पायर, तो आया का आवाज आ रहा है, आया, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आया का साउंड। आगे चलिए, अब देखो आई का उच्चारण, जब किसी वर्ड में आई ई आए, तो आई ई को ई पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अब ई आवाज आएगी। देखो वर्ड में आई आया हुआ है, जैसे देखो आई आया हुआ वर्ड में, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे फील्ड। अब इसे फील्ड मत पढ़ना, अब ये ई नहीं है, ई, ये ई है, तो फील्ड। सीज, क्या है, बिलीफ, नीस, ठीक है, निसे नहीं, नीस, लास्ट वाला ई साइलेंट है, बताया था ना अभी, याद रखना, ठीक है। चलो अब देखो, जब किसी वर्ड में आई के बाद जीएचटी आए, मैंने अभी जीएसटी के बारे में कुछ बताया भी था आपको, जब किसी वर्ड में आई के बाद जीएसटी आए, तो आई को आय से पढ़ना सीखें, और जीएचटी में आया जीएच बिल्कुल साइलेंट होता है, यही तो बताया था। अब देखो यहां पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है, कैसे पढ़ोगे इसको, देखो ये हो गया लाई, आई को क्या पढ़ना है, आई के बाद जीएसटी है, तो आई को आई पढ़ना है,
तो आई के बाद जीएसटी आया हुआ है और जीएच को साइलेंट करना है, तो इसे पढ़ना है लाइट। क्या पढ़ना है? लाइट। फाइट, ठीक है, साइट, राइट, नाइट। अब समझ में आ रहा है कैसे कैसे रूल्स हैं? इसलिए इन वर्ड्स को लोग गलत पढ़ लेते हैं, उन्हें प्रोनाउंसिएशन रूल पता ही नहीं है। तो ये रूल्स इस तरह से काम करते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने ले आया, अब इनके नोट्स बना लो, पढ़ लो, पीडीएफ ले लो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस रूल को क्या कहता है। जब आई के बाद एनडी या एलडी आए तो आई को आई से ही पढ़ेंगे। जैसे देखो ब्लाइंड, माइंड। अब ये आई का उच्चारण ना आई आ रहा है, देखो माइंड, ब्लाइंड, आई, आई, और लास्ट में एनडी तो ग्राइंड, फाई, फाइंड, एनडी फाइंड, ऐसे ही चाइल्ड, एलडी या एनडी आ रहा है लास्ट में, देखो एनडी लास्ट में है, यहाँ पर एलडी लास्ट में है, तो आई उच्चारण है, तो चाइल्ड, ग्राइंड, फाइंड, इस तरह से आप इसको वर्ड्स को पढ़ोगे। अब देखिए जब किसी वर्ड के लास्ट में टी एस के बाद, देखो इन वर्ड्स को देखो ध्यान से, इन वर्डों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। कह रहा है जब किसी वर्ड के लास्ट में टी एस के बाद आई ओ एन आए, देखो टी के बाद आई ओ एन और यहां पर देखो एस के बाद आई ओ एन, यही तो बोल रहा है ये। कह रहा है ऐसे केस में जो आई है उसको आप आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अब यहां पे आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। जैसे ये हो गया राशन, अब रेटी ऑन नहीं है, ये रेटी ऑन, ये अटेंटी ऑन, ये है अटेंशन, तो हमारा जो आई है ना वो आ हो गया। शन, पेंशन, मेंशन और क्रिशन, क्रिशन, तो हमारा आई है वो ए हो गया। तो ये रूल भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल गया आज। चलो अब हमारे ए, ई, आई ये रूल्स हो चुके हैं, बस इतने ही हैं, इनको सही से पढ़ लो। अब बारी है ओ की। रूल नंबर 31 पे हम आ चुके हैं। अब वही बात, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आएगा तो ओ का उच्चारण ओ, क्या? ओ। अब ये है ओ, देखो ध्यान से समझ लो एक चीज, ये प्रोनाउंसिएशन आपको सीखने पड़ेंगे। देखो ये ओ है ना, इसको पढ़ते तो हम ये है ओ, ओ, बट यहां पर ये ओ है, ओ, ठीक है, ओ। तो ये हो गया लॉग, फॉग, टॉप, पॉट, गॉट, हॉट, ठीक है, होट नहीं, टोप, पोट, गोट, होट, फोग, लोग, ऐसा मत करना। ओ, लॉग, फॉग, टॉप, पॉट, गॉट, हॉट, ठीक है, इस तरह से। यार दिवाली धमाका निकालना है ना, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है ना, इसको चाट लो, बस पढ़ लो सही से। बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, आप देख लो ये रूल्स, मजा आ जाएगा आपको इंग्लिश में। आप देखो यहां पर जब ओ के बाद वाई आए तो ओ वाई को ऑय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑय। अब जैसे यहां पर बॉय, टॉय, ऑय, रॉय, ऑय, जॉय, ऑय, लॉय, लेकिन लास्ट में ए एल है तो अल, लॉयल, लॉयल, ठीक है, लॉयल। कितना आसान है, आगे चलो। अब देखो जब किसी वर्ड में ओ आई आए तो ओ आई को ऑय पढ़ना है, ऑय। क्या? ऑय। अब ध्यान से देखना ऑय कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से देखो। ये हो गया बॉयल, ऑयल, बॉयल, ऑयल, कॉयल, ऑयल, सॉइल, हॉइस्ट, हॉइस्ट, मॉइस्ट, मॉइस्ट, देखा, मॉइस्ट, हॉइस्ट, ऑय का आवाज आएगा, ऑय, ठीक है। चलो आगे। अब देखो जब किसी वर्ड में ओ यू आए तो ओ यू को आऊ पढ़ना है। ओ यू को क्या पढ़ना है? आऊ। ये आवाजें हैं, ये आवाज का ही तो सारा खेल है। आप किसी वर्ड को पढ़ नहीं पाते, सामने वाला पढ़ता है, आप गलत पढ़ लेते हो, आपका आवाज गलत हो जाता है, वो हंसने लग जाता है, आप कहते हो यार मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा, बाढ़ में जाए, लोग हंसते हैं। इस वीडियो को देखो ना, टैग करो ना, इस वीडियो को लाइक करो ना, शेयर करो ना, क्यों हंसेगा कोई? आप सीखो ना, सब कुछ बता तो दिया। देखो आज के बाद कोई हंस जाए तो, आज के बाद कोई हंस जाए, उसे अपनी इंग्लिश में शर्म आ जाएगी, ऐसा पढ़ने लगोगे आप। देखो अब यहां पर देखो जब किसी वर्ड में ओ यू आया तो क्या उच्चारण है? आऊ का। अब देखो यहां पर डाउट, ठीक है, ये देखो ओ यू आया, साउंड, आऊ, काउंट, देखो आऊ की आवाज है बीच में, वाउंड, आउंड, वाउंड, राउंड, देखो आऊ आ रहा ना, राउंड। इस तरह से ये आवाजें काम करती हैं, चीजें सीखो। अब देखो जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए, ये बार बार आता है, कहते हैं ना जब ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो उसके बाद अगर ई आ जाए तो ए का उच्चारण, ऐसे ही आई के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए उसके बाद ई आ जाए तो आई का उच्चारण,
ऐसे ही है, सब कुछ वही है सेम, बस वो भगाया हुआ है, आगे पीछे करा हुआ है कि कभी ए है तो कभी ई है, कभी आई है, कभी ओ है, ऐसे यू के भी आएंगे, अभी पढ़ोगे आप। इतना सा काम करना है यार, कुछ नहीं है, जिंदगी निकल गई इंग्लिश सीखने के चक्कर में। इंग्लिश नहीं आई अभी तक, कोई टीचर सिखा नहीं पाया। मैं कह रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पे मैं आग लगाने आया हूं, आप देख लो, आप सीख जाओगे। कुछ भी नहीं है, रूल ही तो है, 51 रूल है यार, 35 हो चुके हैं, और थोड़ा सा रुक जाओ, सारे खत्म हो जाएंगे, अभी देखते जाओ। कुछ भी नहीं है। जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आएगा तो ओ का उच्चारण ओ ही पढ़ लो। अब जैसे ये है, ये बोर है, बस इतना ही तो लिखा है, ओ को ओ ही पढ़ लो, बात खत्म। ओ के बाद देखो क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद ई लगा हुआ है, ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट, उसके बाद ई। अब ओ है, ओ के बाद कोई कॉन्सोनेंट, उसके बाद ई, तो ये ओट हो गया, बात खत्म। ई लास्ट वाला पढ़ते नहीं, ओट लिखा है। ये वर्ड वैसे है नहीं कोई, लेकिन होता तो हम इसे क्या पढ़ते, ओटे नहीं यार। ओ के बाद कोई कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बाद ई, ई लास्ट वाला पढ़ते नहीं, तो ये ओट हो गया, बात खत्म। इसे ओट पढ़ते, देख लो, ये रूल ऐसे काम करते हैं। ऐसे ही हो गया पोल, ये हो गया रोज, ये हो गया नोज, ये हो गया होल। सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब आगे देखो, अब आपको ना यहां पर थोड़ा ध्यान देना है, ध्यान से सुनना। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जितने भी रूल्स मैं आपको पढ़ाने आज आया हूं इस वीडियो के अंदर, थोड़ा सा एक बात आपसे करना चाहता हूं। ये जितने भी रूल्स आज आप सीखोगे, ये 97%, कितना, 97% तो किसी वर्ड को पढ़ने में आपको पूरी पूरी हेल्प करेंगे, और ये सभी रूल्स काम करेंगे। लेकिन इंग्लिश जो है ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, अंग्रेजों की है, इसीलिए 3% मैं आपको बोलूंगा कि ये रूल्स काम नहीं भी करेंगे, तो वहां घबराना नहीं है। 97% आपके लिए काम कर रहे हैं ना, ये मेरे लिए भी 97% ही करेंगे, और एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए भी 97% ही कर रहे थे, और शेक्सपियर साहब के लिए भी 97% ही कर रहे थे। 3% ये रूल काम नहीं करते हैं, इसलिए उनको आपको समझना पड़ेगा, इन्हीं को बोलते अपवाद। अब यहां पर देखिए, जैसे मैं क्या समझा रहा हूं, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि जब ओ के बाद कोई कॉन्सोनेंट आए और उसके बाद ई आए, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे, है ना, ये लिखा हुआ रूल। बट यहां ऐसा नहीं है, यहां पर ओ को ओ नहीं, इसे आ पढ़ रहे हैं। कैसे, इसे पढ़ेंगे डन, इसे पढ़ेंगे सम। ये ओ ना आ हो गया, नन, लव। अब इसे लोव थोड़ी बोलते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है, आप भी जानते हो, लोव थोड़ी बोलेंगे, लव। तो यहां पर ओ का उच्चारण ना आ गया। ऐसे ही ये कोम नहीं है, कोम, ये कम। इससे पहले ओ का उच्चारण ओ ही था, रूल वही है, वर्ड भी वैसा ही लिखा हुआ है, ओ के बाद कॉन्सोनेंट, उसके बाद ई। बट यहां पर ओ का उच्चारण आ हो गया। तो यहां पर कुछ अपवाद है, कुछ एक वर्ड्स हैं जो देख के पढ़ के आप समझने लग जाओगे, ठीक है। तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है, आगे चलते हैं। अब देखो, जब किसी वर्ड में ओ ए आए तो ओ ए का उच्चारण ओ ही होगा। देखो कितना आसान वे में आपको मैंने अभी कुछ समझाया था। मैंने आपको बोला भी था, जब दो आपको ओ और ए दो दिखाई दे रहे हैं तो इसका उच्चारण तो होगा, बट इसको इग्नोर किया जाएगा, वही तो ओ ही पढ़ रहे हैं। इसको देखो, ये क्या है, ए को नहीं देखा जाएगा, ए को मत देखो, ए कुछ नहीं है, इसको पढ़ो, बोट, कोट, है ना। इसी तरह से गोट, रोड, लोन, है ना। लोआन मत बोल देना, लोआन, रोआड, गोआट, बोआट, कोआट, ऐसा नहीं करना है, ओ ही पढ़ो, ठीक है, क्योंकि ओ ए का उच्चारण जो है ना वो ओ ही होगा। सिंपल है, याद हो गया। चलो आगे, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए, अब किसी कोई वर्ड है उसके लास्ट में क्या आया हुआ है, ओ आए, तो ओ को ओ ही पढ़ लेना। जैसे हेलो, देखो ध्यान से, क्या लिखा है, हेलो, डेमो, गो, ओ, मेट्रो, ओ, लूडो। किसी वर्ड के लास्ट में ओ है ना, ओ ही पढ़ लो, बहुत ही सिंपल रूल था। चलिए आगे चलते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू को भी ओ ही पढ़ लो, बहुत ही आसान रूल है। ओके, ध्यान से देख लो, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे। ज्यादातर ओ, जैसे स्नो, ग्लो, विंडो, खिड़की को, येलो, पीले को, फ्लो, बहना, स्लो, धीरे, फॉलो कर लो, फॉलो कर लो, ये सब कुछ ओ डब्ल्यू का रोल है। देख लो, ओ की आवाज है। आगे देखो, अपवाद, फिर आ गया अपवाद। अब अपवाद क्या है, देखो, ओ डब्ल्यू को ओ नहीं पढ़ रहे यहां पर, देखो कुछ और पढ़ रहे हैं। देखो इसे, आप इसे नो नहीं पढ़ेंगे, अब इसे पढ़ते हैं नाव। क्या पढ़ते हैं, नाव। क्या पढ़ते हैं इसको, नाव। देखो इसे पढ़ते हैं नाव। ऐसे ही यहां पर ये हाउ, इसे पढ़ते हैं हाउ, ध्यान से देख लो, हाउ। और इसे इसे अलाउ, क्या पढ़ते हैं, अलाउ। ये देखो, ये है दिक्कत,
यहाँ पर कुछ अपवाद है, एक्सेप्शनल केसेस है जिसको आपको समझना पड़ेगा। कुछ एक वर्ड्स होते हैं, इसलिए ये 97% रूल काम करेंगे आपको इंग्लिश सिखाने में, पढ़ने में, लिखने में, बट 3% आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। ऐसे देखो, वाओ, ये वो नहीं है, वाओ है, क्या है, वाओ, ये है वाओ, ठीक है। यहां पर रूल नंबर 40 इस तरह से आपको समझना है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ एन या ओ आर आए तो ओ को आ पढ़ना, ध्यान रखना। अगर वर्ड के लास्ट में ओ एन है या ओ आर लिखा हुआ है तो इसको क्या पढ़ना है, अ। अब ओ का उच्चारण आ है, जैसे देखो ओ के बाद आर है, यहाँ पे ओ के बाद आर है, तो यहाँ पे ओ का उच्चारण ओ नहीं है, यहाँ पे ओ का उच्चारण आ हो गया। ओ के बाद आर तो टेलर, डॉक्टर, और मैंने बताया था आर जब भी आएगा लफड़ा करेगा। ऐसे ही यूनियन, अब ये ऑन नहीं है, यूनियन, ये अन है, यूनियन। ऐसे ही लेसन, इसे क्या पढ़ेंगे, लेसन। अब इसे लेसोन नहीं करना है, ओन, लेसन। तो ओ एन या ओ आर किसी वर्ड के लास्ट में अगर देखने को मिलता है तो आप आ का उच्चारण निकालेंगे, ठीक है। चलो ये रूल भी क्लियर हुआ। अब हमारे आ गए कॉन्सेप्ट यू के भाई। अब यू हमारा लास्ट है, फाइनल है। वीडियो को यहां तक आपने देख लिया है तो थोड़ा और देखें और पूरे रील सीखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान और सताए जान, ध्यान रखना। इसलिए आज अगर वीडियो को यहां तक पहुंच के देखा है तो थोड़ी सी हिम्मत करके पूरा वीडियो देख लो, ताकि आपको जिंदगी भर कभी भी इंग्लिश को पढ़ने और लिखने में ना प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है तो यू को उच्चारण आ हो जाएगा। अब यू नहीं है ये, अब ये आ हो गया। जैसे देखो यहां पर हमारा रूल लगा हुआ है, बी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, और टी भी एक कॉन्सोनेंट है, बीच में हमारा वाउल लगा हुआ है, और वाउल क्या है, यू। तो इसे बुट नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है बट। है ये यू, बस इसे पढ़ेंगे बट। ऐसे ही कट, नट, है ना, ये लक, इसे लुक नहीं पढ़ते, जुस्ट नहीं, जस्ट, रुस्ट नहीं, रस्ट। तो यू जो है ना वो आ है, बड़े आराम से। फन, बर्न, क्या है, बन, रन। देखो इजी है ना, बहुत इजी है। चलो आगे चलते हैं। अब रूल नंबर 2 देखो, इसका रूल नंबर 2 मतलब 43 नंबर। जब किसी वर्ड में यू आए और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ जाए। देखा, ये सब में आता है रूल, ए के केस में भी है, ई के, आई के, ओ के, अब यू के भी आ गया। अब देखो यहां पर क्या बता रहा है, ये कितना आसान है। कह रहा है जब किसी वर्ड में यू आए, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट और उसके बाद ई आ जाए अगर कॉन्सोनेंट को छोड़कर, तो इसे क्या पढ़ेंगे, तो इस यू को यू ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, यू। जैसे ट्यूब, क्यूब, ड्यूड। अब यू ये न्यूड, आ रहा है तो रियूड। लास्ट वाला ई साइलेंट रखना क्योंकि वो कभी नहीं पढ़ते, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। जब यू के बाद आर ई आए तो यू को ओ पढ़ते हैं। क्या आया, यू के बाद आर ई, तो यू को ओ पढ़ेंगे। जैसे यू के बाद आर ई, और आर आ गया ना तो दिक्कत करेगा। अब देखो इसे क्या पढ़ेंगे, योर, प्योर। क्या पढ़ा इसको हमने, देखो क्या पढ़ा इसको हमने, प्योर, है ना। ऐसे ही देखो सारे वर्ड्स है, प्योर, ये श्योर, और ये कुरे नहीं है, कुरे, कुरकुरे नहीं, ये क्योर, सुरे नहीं है, पुरे नहीं है, ये प्योर है, ये श्योर है। और क्यों है, क्योंकि यू के बाद अगर आर ई आता है तो यू का उच्चारण ओ हो जाता है। अब देख रहे हो कितने अलग अलग है यू, और उच्चारण ओ का दे रहा है, ये देख रहे हो। तो ये रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब इंग्लिश आपको समझ में आएगी, अच्छे से ध्यान रखना। चलो आगे लेके चलता हूं आपको। यहाँ पर बहुत ही छोटा वीडियो बनाया ये, रूल नंबर 45। अगर सही से देखा जाए, आपकी जिंदगी बदलने के लिए अगर इतना टाइम दिया जा रहा है ना, आप दे रहे हो या मैं आपको दे रहा हूं, तो ये बहुत ही छोटा समय, बहुत ही छोटा वीडियो है जिसने आपकी जिंदगी को बदल दिया है आज वीडियो देखने के बाद, ठीक है। इसको ऐसा वैसा मत समझना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मिलती नहीं यूट्यूब पे। जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आए, देखो वर्ड के लास्ट में यू आर ई देखने को मिल रहा है। अब सुनना क्या कह रहा है ये, यू आर ई को अर पढ़ते हैं। आर आता है ना, लफड़ा करता है ये। अब देखो ये जो है ना, इसे क्या पढ़ेंगे, नटूरे नहीं, नेचर, ये कल्टूरे नहीं, फ्यूचर। अर पढ़ेंगे, अर। यू आर ई को क्या पढ़ते हैं, अर। क्या पढ़ेंगे, अर, ठीक है। जैसे फ्यूचर, लेक्चर, लेक्चर, ऐसे ही कल्चर, नेचर, इस तरह से आप इसको प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं वीडियो के बीच में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप भी बिल्कुल का खा गा से इंग्लिश को पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं, और आपको लगता है कि इंग्लिश आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी बाधा है, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मैंने दिवाली ऑफर पे एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसका प्राइस पहले था 5999, उसका प्राइस अब कर दिया है सिर्फ 999 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, कोर्स का जो नाम है वो है जीरो टू हीरो लेवल, और इसके लिए हमारा इंग्लिश लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा,
जो कि प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस ऐप का लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करके हमारे इस जीरो टू हीरो लेवल कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस सिर्फ है 999 रुपीज। दिवाली ऑफर पे 50% से भी ज्यादा का डिस्काउंट मैंने आपको दे दिया है। वहां पर आने के बाद हम आपको बिल्कुल जीरो से का खा गा से नाम लिखना, पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाएंगे। ये सभी कंटेंट आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये सब कुछ आपको बताया जाएगा, जिसमें हिंदी से इंग्लिश कैसे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, सब आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद आती है बारी ग्रामर की, जिसमें सिंपल सेंटेंसेस, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, स्ट्रक्चर्स एंड मॉडल वर्ब जैसी सारी तमाम ग्रामर की चीजें ना आपको इस कोर्स में करवाई जाएंगी। और ये कोर्स पूरा मैं कंप्लीट आपका करवा दूंगा सिर्फ 3 से 4 महीने के अंदर गारंटी के साथ। बट इस वीडियो को आप लगातार देख सकते हैं 1 साल तक, यानी कि ये ऐप 1 साल तक आपका गुलाम बन के आपके लिए काम करता रहेगा। मैं इस कोर्स के अंदर आपको अवेलेबल मिलूंगा हमेशा लाइव क्लासेस के साथ। जैसे यहां पर 100+ रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे पीडीएफ के साथ। 30 से ज्यादा लाइव क्लासेस मैं दे रहा हूं, प्लस डाउट्स जो बचेंगे तो जूम पर आपको उनकी क्लासेस भी मिलेंगी। और डायरेक्ट बात करने के लिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए और जानकारी लेने के लिए ना 9205788139 पे कॉल करके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ेंगे, तुरंत आपको ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ते हैं, ऐप का लिंक लीजिए, डायरेक्ट ऐप को डाउनलोड करके और सीधा कोर्स को ज्वाइन कीजिए। दिवाली स्पेशल ऑफर है, पूरी जिंदगी बदल दूंगा सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर। जैसे आपको ये वीडियो पसंद आ रही है ना, ऐसे ही आपको पूरा क्लास समझ में आने लग जाएगा। इंग्लिश आपके लिए जो हवा बनी हुई है ना, इस इंग्लिश को आप चुटकियों में अपनी जेब में लेके घूमोगे, अपनी जबान पे ऐसे निकलेगी आपके, बस आप देखते जाओ। तो चलिए मिलते हैं आपसे डायरेक्ट अपनी क्लास के अंदर। अब यू का उच्चारण 46 नंबर रूल देखिए। जब किसी वर्ड के लास्ट में यू ई आए तो यू ई को ऊ पढ़ेंगे। जैसे लास्ट में आया यू ई तो ब्लू, लास्ट में आया यू ई तो क्लू, ट्रा ट्रू, ग्ला ग्लू। इसलिए यू ई अगर लास्ट में आ रहा है ना किसी वर्ड के, तो ऊ का उच्चारण देके आपको पढ़ना है। ये रूल भी आपको याद कर लिया आपने, ठीक है। कुछ वर्ड में यू को ऊ पढ़ना सीख लीजिए। जैसे देखो कुछ वर्ड में यू को ऊ पढ़ लो। अब जैसे यहां पर इसे पढ़ेंगे फुल, बुल, पुश। क्या लिखा है? यू। कुछ वर्ड में बोला है, कुछ वर्ड में यू को ऊ पढ़ो, पुश, पुल। तो कितना सिंपल है, ऊ पढ़ रहे हैं हम इसको, बहुत ही सिंपल है। अब देखो जब किसी वर्ड में यू के बाद आ रहा है, मैंने अभी क्या बोला था, आर आएगा लफड़ा करेगा। अब देखो यू के बाद आ रहा है तो यू को आ कर दिया इसने, देख रहे हो, है यू कर दिया आ। जैसे ये देखो यू के बाद आ रहा है, तो अब इसे ना क्या पढ़ेंगे पता है, इसे आप पढ़ेंगे टर्न। आ हो गया ये आ, टर्न। अब ये सोच के चलो यहाँ पे यू नहीं है, यहाँ पे आ है, तो इसे पढ़ेंगे बर्थ। अब यू की जगह आ है, कर्ड, ए है हर्ट, इसी तरह से ए है बर्न, ए है नर्स, नर्स, ए फील करके चलो, है ना, यू के बाद आ रहे तो इस तरह से आप इस रूल को याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए जब किसी वर्ड के स्टार्ट में यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट आए, देख रहे हो, एक चीज समझ लो, आज बहुत बड़ा डाउट क्लियर होगा आज आपका, ठीक है। यहां पर आप ध्यान से समझना क्या कह रहा है। जब किसी वर्ड के स्टार्ट में यू के बाद, अब देखो वर्ड के स्टार्ट में यू है और उसके बाद 2 कॉन्सोनेंट हैं एन सी, और यहाँ तो 3 कॉन्सोनेंट है, एल भी है। ऐसे ही 2 कॉन्सोनेंट है यहाँ पर आर और जी, और उसके बाद ई आया हुआ है, देख रहे हो। यहां पर देखो यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट है जी एल, और उसके बाद वाई आया हुआ है। क्या हुआ है? 2 कॉन्सोनेंट। अगर यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट आएंगे तो यू को आपको आ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आ। अब यू के बाद 2 है, 3 कॉन्सोनेंट है, तो इसे अंकल पढ़ेंगे, अंकल, इसलिए इसे यूंकल नहीं पढ़ते। ऐसे ही यह 2 कॉन्सोनेंट एक साथ आए यू के बाद, अर्जेंट, इसीलिए ये आ हो जाता है। 2 कॉन्सोनेंट, 3 कॉन्सोनेंट लगे हुए हैं, अम्ब्रेला। और यहां पर यू के बाद देखो एल और टी, 2 कॉन्सोनेंट एक साथ आए हैं, एल बी और टी बी। ए ई आई ओ यू तो नहीं आया डायरेक्ट, इसलिए इसे बोलते हैं अल्टीमेट। इसे यू नहीं पढ़ते, इसलिए नहीं पढ़ते। अब इसे ना उगली नहीं पढ़ेंगे, उगली, इसे पढ़ते हैं अगली। क्यों? क्योंकि यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट आए हुए हैं। ये भी एक रूल है, देखो कितना जबरदस्त रूल है। यू को आ पढ़ते हैं अगर यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट आए। और बच्चे इसे कहते हैं ये उम्ब्रेला क्यों नहीं है भाई? इसलिए नहीं है, वीडियो नहीं देखी ना तूने मेरी अभी तक, देखा गया तो समझ में आएगा। अब देखो यहां पर, यहां क्या बात है, देखो जब कोई वर्ड यू से स्टार्ट हो और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर कोई वाउल आ रहा हो, पहले था यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट एक साथ हो या 3 हो तो ये आ हो जाएगा। लेकिन अगर यू के बाद एक कॉन्सोनेंट है सिर्फ और उसके बाद कोई वाउल आया हुआ है, तो अब ये आ नहीं है, अब ये यू जो है ये हो जाता है यू। क्या पढ़ते हैं इसको? अब इसको यू ही पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है ना यू, अब इसको आप यू पढ़ोगे। तो इसीलिए ये रूल्स हैं जो काम करते हैं।
अब ध्यान से देखना, यहां पर देखो यू के बाद अब एन है, सिर्फ एक कॉन्सोनेंट है। क्या है? एक कॉन्सोनेंट है भाई, तो इसलिए इसे पढ़ेंगे यूनियन। अब ये यू हो गया, अब ये अनियन नहीं है, इसलिए ये युगांडा, इसे पढ़ेंगे युगांडा। यूरिनल, यूनिक, यूनिट, इसीलिए पढ़ते हैं इनको, क्योंकि यू के बाद अब यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट नहीं, सिर्फ एक कॉन्सोनेंट दिया हुआ है। ये है रूल्स, बस इनको आप सही से समझ लो, आपकी बात बन जाएगी। तो दोस्तों यहां पर आपने देखे कि इंग्लिश को पढ़ना लिखना बोलना कितना आसान है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया है तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी और इंटरेस्टेड लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और साथ में हमारी इस वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं। फिलहाल मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं फिर से, कि अगर आप अंग्रेजी को हवा मानने लगे हैं और अगर आप थक गए हैं, बिल्कुल चूर हो गए हैं, आपको लगता है कि इंग्लिश अब आप नहीं सीख पाएंगे, तो दोस्तों एक बार मेरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ट्राई जरूर करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मैं अपने ऐप का लिंक दे रहा हूं, जाइए अभी इसी वक्त उसको डाउनलोड कर लीजिए। दिवाली ऑफर पे आपको ये पूरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, 1 साल का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपको सिर्फ 999 रुपए में दे रहा हूं। आप जाइए, फी पे करिए, ऐप डाउनलोड करके फी पे करिए और हमारे कोर्स में आ जाइए। आने वाली 4 तारीख के बाद से पहली क्लास स्टार्ट हो रही है, आप क्लास ज्वाइन करके देखिए, और 3 से 4 महीने के अंदर अगर आपकी इंग्लिश की जिंदगी ना बदल जाए तो आप जो कहेंगे वो होगा। इसलिए मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं 3 से 4 महीने में आपकी इंग्लिश में एकदम चेंज आ जाएगा। आपके फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्त, आपके अड़ोसी पड़ोसी, वो सब उनके होश फाख्ता हो जाएंगे आपकी इंग्लिश को सुनकर देखकर, और ये सब होगा सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर। बिलीव आपको करना पड़ेगा। यहाँ इस वीडियो के अंदर जो मैंने पढ़ाया, ऐसी कई पीपीटीज आपका इंतजार कर रही है मेरे कोर्स के अंदर, जहां पे मैं बिल्कुल का खा गा से आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल ये वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।